बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे बंदे बिहारी तेरी आरती गाओ। बंदे बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयाल विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जगता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव त्वमेव बेटा गमनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीया भुजर्या मलकोदराजं सीता समानं विद्वांसभागं पारो महाकायकारि तापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ। बुलवा के बिहारी लाल की जय। आरार्थिकम मांगना है, केवल एक ही चीज मांगनी है और वो क्या है? खुद गोविंद को गोविंद से मांगना। मांगना चाहते हो कि नहीं? तो लगना तो चाहिए, भाव तो जगने चाहिए ना कि हम गोविंद को चाहते। ऐसे नहीं, चाहते हैं तो दिखना चाहिए चाहत आपकी। वो कितना दो हाथ से ले सकेगा, कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की लाखों बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वालों की लाखों बाहें। इनका दामन पकड़ कर देखो, इनका दामन पकड़ कर देखो, खुशनुमा हर नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर देखो, खुशनुमा हर नजारा मिलेगा। वो राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे। उम्र भर का नजारा मिलेगा, उम्र भर का राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। मन में केवल और केवल राम जी को, रघुनाथ जी को, श्री ठाकुर जी को ही बचाना है। हम संसार में रहते हुए और बस प्रार्थना करते हैं गोविंद, मेरा बस आपके चरणों में एक ही निवेदन है, क्या खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जल जले में वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जल जले में वो
समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जलने में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है तू क्यों जल जले में है समाया। ऐसे नहीं, किसी भी मुसीबत में फंस जाए हम, कोई हमारा साथ न दे, तो हमें फिर भी निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमें एक भरोसा है, किसका? उस श्याम सुंदर का, उस गोविंद के चरणों में, उन रघुनाथ जी के चरणों में, अन्य किसी के चरणों में नहीं। तो कैसी भी स्थिति हो, विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं है, विश्वास के साथ में कहना है। क्या कहना है? खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जल जले में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जल जले में है समाया। दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो, खुशनुमा का नजारा मिलेगा। मैं आवाज देकर तो देखो, राम को मांग लो मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। राम को नाम लो मेरे प्यारे। और यदि जीवन में नेत्रों में कुछ बसाना है तो केवल एक ही चीज बसाना है, रूप नैनों में इनका बसा लो। नाम लेते रहो चलते फिरते, रूप नैनों में इनका बसा लो। नाम लेते रहो चलते फिरते, रूप इनका तो नैनों में बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। नाम लेते रहो चलते फिरते, सिर्फ इनकी शरण में तो आकर, सिर्फ इनकी शरण में आकर, हर खुशी का ठिकाना मिलेगा। और राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का खजाना मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का ठिकाना मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का ठिकाना मिलेगा। उम्र भर का ठिकाना मिलेगा, उम्र भर का ठिकाना मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का ठिकाना मिलेगा। इनके चरणों में आकर के देखो, जिंदगी का गुजारा मिलेगा। बस केवल एक ही नाम, नाम में प्रीति हो जाए, उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते, केवल एक ही नाम निकले, हे गोविंद हे गोविंद, चिराधे गोविंद चिराधे गोविंद। जिसमें आपको प्रीति हो बस उसका नाम लेते रहो। ये विचार मत करो कि हमें हमारे पास समय नहीं है कि क्या नहीं है, बस केवल नाम लेते रहो, अपने काम में लगे रहो, लेकिन गोविंद का नाम मत भूलो। प्रत्येक पल गोविंद का नाम लेते रहो।
तो कल हम सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से विवाह और दूल्हा सरकार का दर्शन किया। तो प्रथम विवाह और गोविंद का हम माता रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न होने के बाद और कुछ काल के बाद भगवान के घर एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ और जिसका नाम था रुक्मिणी की प्रथम संतान, उसका नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ क्या होता है? सुंदर कर्म। जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश और पड़ जाए उसको कहते हैं प्रद्युम्न सह इति कथ्यते। प्रद्युम्न ही हमारे जीवन में आ जाए, हमारे कर्मों का जो उच्च प्रकाश है वो हमारे जीवन में पड़ जाए तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाए। तो प्रथम संतान है, उसका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन प्रद्युम्न का जन्म होते ही अरुण का हरण हो गया। कैसे? एक संबरासुर नामक दैत्य था और उस संबरासुर नामक दैत्य ने तपस्या की। क्यों हरण किया संबरासुर ने प्रद्युम्न का? तो यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, हे परीक्षित, संबरासुर जो दैत्य होते हैं ये पराक्रमी बहुत होते हैं, पुरुषार्थी भी होते हैं, लेकिन इनमें बस एक ही चीज का भय होता है और वो क्या होता है कि वो मरना नहीं चाहते, मृत्यु से बहुत डरते हैं। लेकिन मृत्यु तो अटल सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है। ऐसा तो कोई जीव है नहीं जो जन्म लेने के बाद अमर हो जाए। आया है सो राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चले, कोई बांधो जाए जंजीर। जिसने जन्म लिया है तो कोई तो हंसी खुशी से चला जाता है और कोई जबरन बांध कर ले जाया जाता है, पर जाना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो मृत्यु ही जीवन का अटल सत्य है, बाकी जो भी है सब कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
तो ऐसे ही ये दैत्य हैं, जितने भी असुर हैं, इन सबको बस एक ही चीज से भय है, परिश्रम करने से नहीं कतराते, तपस्या समाधि लगाने से नहीं भय खाते, केवल भय खाते हैं तो मृत्यु की। ऐसे ही इसने और कठिन तपस्या की। उससे ब्रह्मा जी और प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए जब प्रकट हुए तो कहा कि कोई वरदान मांगो। तो सम्रासुर नामक दैत्य तो जो था उसने कहा कि मुझे अमर बना दो। बोले देखो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें तो संदेह नहीं है। हाँ, तुम इसके अतिरिक्त अन्य कोई और वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। विचार किया कि भगवान ने जो अवतार लिया है, अब परम योगेश्वर नाम हो गया इनका, परम योगेश्वर है कृष्ण। तो जब ये विवाह नहीं करेंगे, समन्वय नहीं करेंगे, तो इनकी कोई संतान भी नहीं होगी। जब कोई संतान नहीं होगी तो फिर मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। ऐसा विचार कर और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कृष्ण के पुत्रों के हाथों ही मेरी मृत्यु। इस दुष्ट ये भूल गया कि जिसके केवल भ्रकुटी मात्र दृष्टि करने से और ना जाने कितनी सृष्टियां उत्पन्न हो सकती हैं, ना जाने कितनी सृष्टि का लय हो सकता है, लेकिन इसने ऐसा विचार नहीं किया और कहा कि मुझे कृष्ण के पुत्र के हाथों मृत्यु प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। सम्रासुर और बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन जब इसको पता चला आज कि यहाँ पर रुक्मिणी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है, तो यही सम्रासुर और छल से आकाश मार्ग से आकर और एक गोपी का वेश बनाया, स्त्री के वेश में प्रसूति का गृह में प्रवेश किया और प्रसूति का गृह से उस बालक को अपने छल से और वहां से लेकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गया। अपने रथ पर पहुंचकर विचार करता है आकाश मार्ग से जाता हुआ कि मैं इस बालक को अपने हाथों से मार दूं। फिर विचार करता है इसी के हाथों मेरी मृत्यु होनी थी, अब तो ये मेरे हाथों में है, अब तो ये मारा जाएगा, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? इस नन्हे से बालक को यदि मैं जल में समुद्र में फेंक दूं तो किसी बड़ी मछली के पेट में जाएगा तो उसका आहार होगा, उसका पेट भरण होगा, तो वो मुझे आशीर्वाद देगी। ऐसा विचार करके उसने और उस बालक को समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही फेंका तो एक बड़े आकार की मछली आई और उसने अपना मुख खोला और उस प्रद्युम्न को अपने गर्भ में स्थापित कर दिया। और यही मछली कुछ आगे जाकर बड़ी एक मछुआरे के जाल में फंस गई और उस मछुआरे ने उस मछली को निकालकर विचार किया यदि मैंने अपने राजा को भेंट की तो राजा प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर ढेर सारे और आभूषण प्रदान करेगा, मोहरे प्रदान करेगा। इस प्रसन्नता से वो बड़ी सी मछली को लेकर और उसी सम्भरासुर नामक राजा के और राज्य में पहुंचकर राजा को भेंट कर दी। उस राजा ने प्रसन्न होकर खूब सारी मोहरे और उस मछुआरे को भेंट में प्रदान की। और वहाँ जो एक रसोइया में काम करती थी मैया, उस मैया को आदेश दिया कि जाओ इस मछली का ही आज सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बनाओ। जैसे ही वो मछली और आई तो वहाँ जो एक मैया काम करती थी तो वो इस प्रतीक्षा में थी कि भोलेनाथ ने कहा था जब कोई बड़े आकार की मछली आवे और उसके पेट को जब तुम दो भागों में करोगी तो उसके मध्य भाग में एक छोटा सा बालक निकलेगा, तो तब समझ लेना कि यह वही बालक तुम्हारा पति होगा। तो तब से लेकर और द्वापर तक मैया ये प्रतीक्षा कर रही है। और ये मैया है कौन? विचार आया ना मन में कि ये कौन है? तो ये और कोई नहीं, ये मैया कामदेव की पत्नी रति है। रति है तो कैसे, कहां से आई, क्यों आई? तो सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, ये एक समय की बात है। पूर्व समय में एक बार एक असुर हुआ जिसका नाम था तारकासुर। और उसने पूरी पृथ्वी को और संतों को बड़ा
और प्रताड़ित कर रखा था सबको, और इस दुष्ट ने इतनी पीड़ा दी कि सब व्याकुल हो गए, घबराने लगे। इन्होंने विचार किया कि मैं तपस्या करूं। तारकासुर ने भी तपस्या की, इसने भी वरदान में अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा अमर के अलावा कुछ मांग लो, तो इन्होंने कहा कि मैं और क्या मांगू। तो इस तारकासुर ने भी एक उपाय मांगा जो संबरासुर ने मांगा। कैसा? तारकासुर समझ गया कि भगवान शिव की समाधिस्थ है। क्यों समाधिस्थ है? क्योंकि मैया और सती ने अपने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जाकर अपने शरीर के प्राणों की आहुति दे दी। मैया तो है नहीं, भोलेनाथ तो समाधि में ना जाने कितने हजार वर्षों तक लगी रहे, इनकी तो कोई संतान होगी नहीं, तो फिर मैं भी यही वरदान मांग लूं। तो इन्होंने भी वही वरदान मांगा कि मुझे भोलेनाथ के पुत्र के हाथों ही मृत्यु प्राप्त हो। अब भोलेनाथ के हाथों मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन कैसे? भोलेनाथ तो समाधि में। ये अमर का वरदान मिलने के कारण ये और अभिमान और युक्त हो गया और सभी संतों को और ये सताने लगा। जब संतों को सताने लगा तो सबने त्राहि माम रक्षा करो, गोविंद हमारी रक्षा करो। सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए, प्रार्थना कर रहे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। सभी देवताओं ने मिलकर और भगवान भोलेनाथ की स्तुति की कि जागृत हो जाओ, हमारी रक्षा करो। तो कहते हैं कि भोलेनाथ ने अपना समाधि और भंग नहीं की। तारकासुर और निर्भय होकर और स्वतंत्रता रूप से और सबको प्रताड़ित करने लगा। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ये तारकासुर और निर्भय होकर स्वतंत्र हो गया कि अब मेरा मारने वाला कोई नहीं है। तारकासुर भयउते ही काला, तारकासुर भयउते ही काला, भुज प्रताप अपने भुजाओं के बल पर और अट्टहास करते हुए सभी देवताओं को भयभीत किया और सबको प्रताड़ित कर रहा है। इधर ये सब देवता मिलकर प्रसन्न होकर वो शिव जी की और स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जब शिव जी की समाधि नहीं खुली, शिव जी ने समाधि नहीं खोली, तब यहाँ पर और भगवान नारायण को स्वयं ब्रह्मा जी लेकर आए हैं और नारायण ने कहा कि आपको यहाँ पर और इन सभी देवताओं की और सभी और सृष्टि की रक्षा करने के लिए आपको कृपा करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने समाधि नहीं खोली। क्यों नहीं खोली?
इन्होंने देखा कि सभी देवता मेरे भजन में बाधक बन रहे हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हिमालय पर्वत के पास जाकर और तपस्या करने लगे। और ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। समय बीता और समय बीते बीते सारे देवता और बड़े दुखी हो गए। भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु आपके अतिरिक्त हमारी अब कोई सहायता नहीं कर सकता। तब भगवान नारायण उन और हिमालय पर्वत के पास में जाकर और भगवान शिव के समीप जाकर और दर्शन देते हैं, जो भगवान राम जी का ही भजन कर रहे हैं। भगवान शिव अपने हृदय में केवल और केवल राम जी को ही बसाए हुए, केवल राम जी का ही भजन करते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं। ऐसे ही राम जी भगवान शिव का भजन करते हैं, दोनों एक दूसरे की पूरा करते हैं। शिव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा जो भक्त है और वो भगवान राम को ना माने, भगवान विष्णु को ना माने, तो शिव पुराण में जब दक्ष प्रजापति की और सभा लगी थी वहां पर और जो श्राप मिला है, तो वो श्राप यहाँ सिद्ध होता है कि जो केवल और केवल भगवान शिव का भक्त होगा